एडिल अजमान नहीं, मिरहा ऑफिस से जैसे ही घर आएगी तो सामने से उसकी दोस्त खड़ी होगी, जो मिरहा को देखकर बहुत खुश होगी और मिरहा और उसकी दोस्त दोनों बैठी बातें करने लगेंगी। लेकिन मिरहा ज्यादातर खामोश रहेगी। उसकी दोस्त उसे यही कहेगी कि मिरहा, तुम इतनी परेशान हो, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, क्योंकि आज तो घर में ना ही अनाइजा है ना ही शीरी आंटी है। मिरहा जब ये सुनेगी तो खुल जाएगी और अपनी दोस्त को सारा वाकया सुनाएगी कि आज ऑफिस में उसके साथ उसके वर्कर ने किस तरह से बदतमीजी की है। मगर अचानक से ऊपर से शीरी आंटी आ जाएगी, जो मिरहा की सौतेली माँ होती है। वो सारी बातें अपनी कानों से सुन लेगी। अब वो इन बातों का मौका उठाएगी और बहरोज के होश में आते ही उसे किस तरह से सारी बातें सुनाएगी कि मिरहा के साथ ऑफिस के लड़के ने बदतमीजी की है। ये अकेली है, इसकी इज्जत वगैरह आज कोई आंच आ जाती तो बहरोज आप क्या करते? आप क्या मुंह दिखाते मिरहा के ससुराल वालों को और असफन को? अभी मिरहा ये बातें सुनते हुए बार बार अपनी सौतेली माँ को मना करेगी कि डैड की तबीयत खराब है, उसके सामने इस तरह की बात ना करो। मगर शीरी, जिसने आग लगाकर कोई मौका खाली नहीं छोड़ना, वो बार बार यही बात दोहराएगी। ऊपर से असफंद आ जाएगा। असफंद जब ये बात सुनेगा तो अपनी सास का मुंह बंद कर देगा और कहेगा कि आंटी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिरहा की जिम्मेदारी मैंने ली है और ऑफिस में किस तरह से इसे मैनेज करना है और सबके साथ किस तरह से इसने बोलना है, आप इस बात की तो फिक्र ही ना करें। जब शीरी ये बातें सुनेगी तो उसे बहुत गुस्सा आएगा कि जब भी देखो मिरहा की बात करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए, उसकी साइड लेने के लिए मौके पर ये इसका शोहर पहुंच जाता है। अब शीरी अच्छी तरीके से जान रही थी कि उसका इस घर में अब कोई वार नहीं चल रहा। अनाजा, उसकी बेटी, वो भी अपने घर शारी के घर जा चुकी है, जबकि वो जानती है वहां भी उसे कोई ना कोई मसला है। अब शीरी और भी ज्यादा परेशान थी और नई चाल चलाने की कोशिश कर रही थी।